तुम लोग बहुपद पढ़ रहे हो, 9th का पाठ 37 है। उदाहरण 21, उदाहरण 21 में ये लंबा हिसाब है, इसका गुणनखंड करना है, समझा। तो ये फार्मूला पर आधारित है, जो फार्मूला तुम लोग को पीछे हम लिखा चुके हैं, तो उस फार्मूला को दिमाग में रखना जरूरी है। आंसर 21, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। जब ये 3 वेरिएबल है x y z और तीनों का स्क्वायर है, इसका अर्थ है ये किस तर्ज पर होना चाहिए, तो ये होगा तुमको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac बताया है ना, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a से लेकर z तक का होल स्क्वायर बतलाए हैं, प्लस 2ab, a का जोड़ा b के साथ प्लस 2ac, a का b के साथ हो गया, b का c के साथ हो गया, और सॉरी a का फिर c के साथ हो गया, तो a का मामला ख़त्म। फिर अंत में 2bc, इतना होता है। इसी को थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। सुनने में अच्छा लगता है तो bc को पहले कर दो और 2ac को आगे, तो 2bc प्लस 2ca। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे, ये किसका गुणनखंड है, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, दो ठो गुणनखंड होगा, यानी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ये भी इसी तर्ज पर है। तो इसको हम लोग अलग करेंगे तो ये 2x गुने 2x होगा ना, यानी ये 2x का होल स्क्वायर है प्लस ये y का होल स्क्वायर है और ये z का होल स्क्वायर है। देखो यहाँ जो हम लिख रहे हैं ना, इसको मिटाना होगा। ये समझो जो इन तीनों का होल स्क्वायर है ना, ये आगे में आ गया माइनस, और यहाँ पर देखो यहाँ से सब जगह प्लस ही है, इसका मतलब नहीं, प्लस कॉमन ले लो और कोष्ठ में लिखो प्लस माइनस माइनस 4xy प्लस, बीच में प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो, तो प्लस को माइनस से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2yz, और यहाँ तो प्लस है ही। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझते जाओ। अब हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस 2 है, इसका मतलब यहाँ 2 लाना जरूरी है। तो इस पंक्ति में मिस कर रहे हैं, कुछ समझाना है तो पहले समझो कहाँ पर मिस है। ये 2x स्क्वायर 2x का स्क्वायर, सॉरी 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये हो गया b स्क्वायर, z हो गया c स्क्वायर। अब इसमें देखो प्लस 2ab है, तो मान लो प्लस लिखे 2 लिखे है ना, तो यहाँ पर अगर हम कोष्ठ देते हैं तो प्लस के जगह प्लस तो आया, इसमें से 2 कॉमन हो गया, तो बच गया तुमको 2x, एक मिनट, चलो माइनस 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2x गुने
वाई, 2x, ये 2x जो है माइनस में आया है, इसका मतलब यहाँ पर -2x दे देंगे तो कोई हर्ज। ये पंक्ति लिखने दो पहले, इसको तोड़े तो 2ab, 2ab, a के जगह 2x है, यहाँ आ रहा है -2x, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग -2x करें, यहाँ पर भी -2x करें, थोड़ा समझते जाओ। तो यहाँ -2x किए तो -2x गुने -2x माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4x² हो गया। तो चलो यहाँ मान देखो फंसेगा कहाँ मामला, इसीलिए कहे अभी देखते जाओ, मिस्टेक अभी भी है इस पंक्ति में, तो मिस्टेक को पकड़ना है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है ना, इस लाइन को छोड़ो, -2x² का अर्थ हुआ -2x गुने -2x यानी माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4x²। यहाँ भी यही हाल हुआ है ना। यहाँ पर b², तो b के जगह मान लो यहाँ पर y है, यहाँ पर फिर है माइनस, तो पोस्ट, तो प्लस रहने देंगे, ये हम लोग लिख लिए 2ab के जगह ये लिखे हैं। अब 2 + 2bc तो +2, तो चलो पोस्ट में 2bc, तो 2 तो होगा ही, 2 गुने b गुने c, सॉरी ये पहला टर्म ये तोड़े, ये इसको तोड़े हैं न जी, z², इसके आगे -4xy को तोड़े तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy हो रहा है ना, तो यहाँ तक सही है। अब हम लोग इसको लिख रहे हैं, 2bc को लिखने जा रहे हैं 2bc की जगह, तो 2 तो आ गया, ये b का मान कितना है +y है, a² जोड़ b², तो इसका मतलब यहाँ प्लस लिखेंगे, प्लस b के जगह क्या है y है ना, a² b² c², b के जगह y है, तो यहाँ पर प्लस y अगर देते हैं और गुने z है, तो देखो तो मिस्टेक होने जा रहा है। यहाँ जो है +2ab, a के जगह -2x ठीक है, यहाँ पर +2bc के लिए लिखे तो प्लस 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 हो जाता है, आना चाहिए माइनस, आना चाहिए ना, क्योंकि ऊपर में ये 2ab हुआ, ये 2bc हुआ, तो गुना करके ये नहीं हो रहा है, देखो प्लस 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 माइनस है, इसका मतलब y का मान माइनस में होगा, x का मान माइनस में नहीं होगा। कारण समझा? नहीं समझा? ये तो मालूम है, देखो फिर समझो, समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान से देखो, a + b + c का होल स्क्वायर इतना होता है, इसमें दो मत नहीं ना है। तो यहाँ पर भी इसी तर्ज पर है, ये हो गया a² + b² + c², ये तीनों। अब 2ab के जगह पर -4xy है, तो इसको तो हम लोग सीधे पहले तोड़ ले, ये 2x का होल स्क्वायर है ना, ये हो गया a², a के जगह पर 2x है, यानी a बराबर 2x है, प्लस b², b के जगह पर क्या है y है, प्लस c², यानी c के जगह पर z है,
फिर आगे में ये तीनों हो गया। अब देखो ये 2ab के जगह पर -4xy है, 2ab के जगह पर -4xy है। तो 2 गुने a गुने b, इसमें से 2 निकाल लो, ये 2 निकल गया। अब a के जगह पर क्या है, a बराबर 2x है, तो यहाँ पर 2x लिखेंगे, गुने b के जगह पर y है तो y लिखेंगे। लेकिन हमको चाहिए, ये हुआ 2 दूनी 4xy प्लस में, और चाहिए माइनस में। तो या तो 2x के पहले -2 या y के पहले -2। तो अगर 2x के पहले माइनस देते हैं, कहने का अर्थ यहाँ लिखे 2 गुने -2x गुने प्लस y प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4xy हुआ गुना करके। इसका अर्थ है हम लोग एक बार x का मान -2x मान करके चले तो क्या होगा, समझा बात को। तो यहाँ चलो -2x का होल स्क्वायर लेंगे तो -2x गुने -2x प्लस 4x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हम लोग ये a बराबर क्या माने, -2x है ना। तो यहाँ पर प्लस कोष्ठ में लिखेंगे 2ab के जगह पर ये है, 2ab के जगह पर है न ये, तो a के जगह पर -2x लिए, फिर गुने प्लस y, तो प्लस छिप गया। चलो अब देखो तो इतना को गुना करके ये आ रहा है प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy। अब आगे में फिर क्या होगा, तो 2ab लिख लिए। अब चलो ये 2bc लिखते हैं। तो 2bc का अर्थ हुआ, 2bc की जगह ये है, अब इस पर ध्यान दो, है ना। दूसरा पद है 2bc, 2ab तो लिख लिया हम लोग, 2ab तोड़ करके -4xy आ गया। अब ये -2yz आना चाहिए, तो इसमें हम लोग -2yz, तो -2yz होगा कितना, -2yz ये किसके जगह पर है, ये है प्लस 2bc के जगह पर। 2 है 2yz, ये प्लस 2bc यानी इसके जगह पर है। तो यहाँ पर माइनस है, तो हम लोग माइनस इसको कैसे तोड़ेंगे, तो बीच में तो यहाँ प्लस है, प्लस 2bc है, यहाँ माइनस में है तो प्लस कॉमन ले लो, तो 2b का मान y, तो चलो b का मान y है। फिर z, c का मान है, ये हो गया ना। लेकिन इसको तोड़ो तो ये माइनस में आ रहा है, बात को समझ रहे हो, नहीं ना आ रहा है माइनस में। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी हाल में y के पहले माइनस होना चाहिए। तो चलो y के पहले माइनस लेंगे, तो अब प्लस माइनस माइनस 2yz आ गया। लेकिन यहाँ जो हम लोग फिर y यहाँ पर माइनस लिए, तो यहाँ भी ना माइनस लेना होगा पीछे में। तो यहाँ अगर माइनस लेते हैं -y, तब इसको तोड़ करके देखो तो होता क्या है, ये होता है तो माइनस, ये तो प्लस है ही, फार्मूला के अनुसार प्लस माइनस माइनस प्लस, और 2 दूनी 4xy प्लस 4xy हो जाता है। इसका मतलब a का मान माइनस में नहीं होगा, बल्कि ई प्लस में होगा, y का मान होगा माइनस में। समझा।
इसके बाद आ जाओ, ये भी हो गया। हाँ, यहाँ पर माइनस हट जाएगा। अब y का मान माइनस, यहाँ माइनस रहेगा, है ना, यहाँ भी माइनस हो गया। अब आओ, ये अंतिम पद है, मतलब 2CA के जगह पर है ये, तो इसमें से प्लस 2C के जगह पर Z है, तो ये Z है ही, और A के जगह पर 2, पहले हम C आगे में कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो A का मान कितना है, प्लस 2x, तो 2x। अब देखो, प्लस 2 दूनी 4xz हो गया, यानी क्लियर है। y का मान माइनस में लेते हैं तो हम लोग का काम हो जाता है। अब समझा? अब इसको, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखते जाओ, ये a स्क्वायर हो गया, अब यहाँ प्लस हो गया, y का मान माइनस y हुआ, तो ये हो गया तुमको a स्क्वायर प्लस माइनस y हो गया b, तो b स्क्वायर, है ना, प्लस c हो गया z, तो c स्क्वायर प्लस, पोस्ट को तोड़ दो, मतलब हाँ नहीं तोड़ेंगे तो कोई बात नहीं, प्लस 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 माइनस माइनस, यानी नहीं, ठीक है, 2x क्या हो गया, 2x a हुआ, a माइनस y b हुआ, 2ab प्लस 2 माइनस y क्या हुआ, b, तो b, और z हो गया c, तो 2bc प्लस 2x क्या हुआ, a होगा, z c। तो चलो नहीं, ई कोस्ट हटा देते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब देखो तो, ये किसका होल स्क्वायर है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो चूंकि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर इतना है, और नीचे में जो माने हैं उसके अनुसार फिर इसको जस्ट समझो। ये जो है तुमको हो गया समझने के लिए, बीच में इसको उतारना ही है। अब फिर यहाँ लिख देंगे, यहाँ a बराबर 2x, b बराबर माइनस y, तथा c बराबर z। अब ये किसका होल स्क्वायर है, तो a प्लस b प्लस c का, तो ऊपर वाला जो है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आ गया निस्ताज पर। तो ये अंत में हो गया a प्लस b प्लस c, a के जगह 2x, तो 2x, a प्लस b का मान है माइनस y, है ना, b का मान माइनस y, तो a प्लस b प्लस c के जगह z है, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको 2 बार लिख दो, तो प्लस माइनस माइनस में अब तोड़ दो, 2x प्लस माइनस माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर, यानी गुणनखंड का मतलब स्क्वायर है तो दो रूप में 2x माइनस y प्लस z इंटू 2x माइनस y प्लस z, ये दोनों गुणनखंड हुआ। समझा आप इसको? चलो उतारो। ये 22वां जो है कहता है निम्नलिखित घनों को यानी क्यूब को प्रसारित रूप में लिखिए, यानी फार्मूला के अनुसार इसको फैलाइए।
चाहे गुना कीजिए या फार्मूला के अनुसार। इतना बराबर क्या होगा, विल बी व्हाट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे, माना कि 3a बराबर x तथा 4b बराबर y, तो x प्लस y का होल क्यूब क्या होता है, तो x क्यूब जोड़ y क्यूब जोड़ पावर 3 है तो 3, एक बार x पावर 3 है तो तीनों जगह दो जगह 3xy प्लस 3xy लिख दो, ठीक है। और पावर 3 है तो 3 3 ले लो, यहाँ पर दे दो, पहले में x स्क्वायर और दूसरे में y स्क्वायर। बात को समझा तो लोग। इस अब ये हो गया मान बैठाने पर, मान रखने पर अगर मान रखते हैं तो x माने है किसको, 3a को, तो 3a, y माने हैं 4b को, तो 4b का होल क्यूब, x किसको माने हैं 3a को, तो 3a, x का पावर क्यूब है तो ये पूरा x है, इसीलिए कोष्ठ में घेरो। अगर ऐसे ही दे देंगे तो ये 3 गुने a क्यूब होगा, मालूम है ना। इसलिए कोष्ठ दो पद में जब ये रहे गुणनफल में, एक नॉन वेरिएबल एक वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल तो दूसरा अचर पद, अब ये अचर पद, तो 3 क्यूब है पावर तो क्यूब, y किसको माने हैं 4b को, तो y क्यूब, तो 4b को y माने हैं तो पूरे का घेराबंदी क्यूब प्लस 3 गुने x स्क्वायर, x किसको माने हैं 3a को, तो 3a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर गुने y, y किसको माने हैं 4b, 4b फिर प्लस 3, x किसको माने हैं 3a को, तो 3a गुने y स्क्वायर, y माने हैं 4b को, तो 4b का स्क्वायर होगा इतना। अब ये बराबर हो गया 3a को 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, a को 3 बार गुना करेंगे a क्यूब, 4b का होल क्यूब यानी 4b गुने 4b गुने 4b 3 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16 चौका 64, अब b का पावर 3, ये हुआ 3 गुने 3a का स्क्वायर यानी 3a गुने 3a, 3 तिया 9 a स्क्वायर होगा। 4b बचिए गया तो चलो 4b दूसरे चरण में, इधर हो गया 3 तिया 9a गुने 4b का होल स्क्वायर यानी 4b गुने 4b, 4 चौका 16b स्क्वायर होगा। अब हो गया ये 27a क्यूब प्लस 64 64b क्यूब प्लस 9 तिया 3 9 27 गुने 4 108 होगा ना, तो 108 a स्क्वायर b, समझ रहा है। 9 को 16 से गुना करेंगे 144 a b स्क्वायर, यही हो गया आंसर। समझाना कैसे बनाएंगे, एक को मान लो, देखो इसका ये माइनस में है, 5p माइनस 3q का होल क्यूब प्रसारित रूप में लिखिए, यानी गुना करके लिखना है तो गुना करने में टाइम लगेगा, इसलिए फार्मूला के अनुसार हम लोग लिखेंगे। तो मान लो, माना कि 5p बराबर a तथा 3q बराबर b, तो a माइनस b का होल क्यूब, फार्मूला तो याद रखना होगा, भुला जाओ तो 3 बार गुना कर लो, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर
माइनस वाला हम याद रखना अंत में होता है प्लस, इससे पहले दो जगह माइनस है। तो अब मान बैठाओ, ए एवं बी का मान रखने पर तो ए के जगह क्या माने हैं 5p, 5p, p को माने हैं 3q का होल क्यूब, a क्यूब, a हो गया तुमको 5p, तो 5p का क्यूब माइनस b क्यूब, b हो गया 3q, तो 3q का क्यूब माइनस 3, a स्क्वायर है, a के जगह 5p है, तो 5p का स्क्वायर गुने a स्क्वायर b, तो गुने b के जगह है 3q प्लस 3ab स्क्वायर, यानी प्लस 3, a के जगह पर हो गया 5p गुने b स्क्वायर, b के जगह हो गया 3q, तो 3q का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो 5p क्यूब, 5p को 3 बार गुना करेंगे, 5 25 पंचे 125 p क्यूब माइनस 3q को 3 बार गुना करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 क्यूब का पावर 3 होगा। यहाँ पर माइनस 3 गुने 5p का स्क्वायर, 5p गुने 5p, 5 25 p स्क्वायर होगा ना, गुना 3q प्लस 3 पंचे 15p गुने 3q का स्क्वायर, 3 तिया 9 q स्क्वायर होगा। ये हो गया 125 p क्यूब माइनस 27q का पावर 3 माइनस 3, 25 को गुना करेंगे 75, और 75 3 को गुना करेंगे तो 225 p स्क्वायर क्यू प्लस 15 को 9 से गुना करेंगे 135 p क्यू स्क्वायर हो गया। इतना यही हुआ आंसर। लेकिन हम दूसरी विधि जो कि अति महत्वपूर्ण है उससे बतलाने जा रहे हैं, इसको उतारो। देखो ये दूसरी विधि थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5p माइनस कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस कॉमन लेंगे तो प्लस, अब प्लस माइनस माइनस 3q, इतना लिख सकते हैं। अब पूरे का होल क्यूब। अब फिर मान लो, माना कि 5p बराबर a तथा माइनस 3a अति q बराबर b मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया? अब ये हो गया a प्लस, इसको तो b माने हैं तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया। अब ये हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर होगा। अब फिर मान बैठा दो। अब a एवं b का मान बैठाने पर या रखने पर ए बी का मान बैठा दो तो ए का मान हो गया तुमको 5p, तो 5p का पावर 3 प्लस b कितना माइनस 3q, तो माइनस 3q का पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, a के जगह पर 5p, 5p का स्क्वायर गुने b, b के जगह पर माइनस 3q
ये वाला बच गया प्लस 3 ए के जगह पर हो गया 5p गुने बी स्क्वायर, बी के जगह पर 3q, हाँ -3q का स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, 5p को 3 बार गुना करेंगे तो 5p गुने 5p गुने 5p 5 25 5 125 p क्यूब प्लस 3q माइनस में है तो देखो यहाँ पर ढंग से देखो -3q पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे, -3q गुने -3q माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 q को गुना करेंगे q स्क्वायर, फिर गुने -3p प्लस गुने माइनस प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 q स्क्वायर p तो -3q को तोड़ेंगे तो अंतिम रिजल्ट आया -27q स्क्वायर p -27q स्क्वायर p, समझा नहीं यहाँ पर, प्लस 3 गुने 5p का स्क्वायर हो गया 25p स्क्वायर, फिर है गुने कोष्ठ में -3q प्लस 3 5 15p गुने -3q का होल स्क्वायर -3q गुने -3q माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9q स्क्वायर। अब ये हो गया 125p क्यूब प्लस माइनस माइनस 27q स्क्वायर p प्लस 25 तिया 75 p स्क्वायर गुने -3q प्लस 15 को 9 से गुना करेंगे 135 p क्यू स्क्वायर 125 p क्यूब -27q स्क्वायर p यहाँ पर 20 हो रहा है जी। देखो ये q इसको जो तोड़े यहाँ पर देखो -3q का 3 बार गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 q का पावर 3 होगा, मिस हो गया यहाँ है ना, और सब जगह ठीक है। तो ये हो गया 27q3 27q पावर 3। यहाँ पर देखो प्लस 75p स्क्वायर को गुना करना है -3q से, तो प्लस माइनस माइनस 75 को 3 से गुना करेंगे 225 p स्क्वायर क्यू प्लस 135 p क्यू स्क्वायर। मिलाओ तो पहले वाला आंसर से ये मिल गया न हो बहू। तो इसमें हम लोग कुछ नहीं किए बल्कि खाली यहाँ पर प्लस लाए तो कॉमन ले लिए हैं, एक को ए मान लो एक को बी मान लो, इस तर्ज पर बनेगा। तो दोनों विधि अपना याद रखना है। हम लास्ट वाला को अगले पार्ट में रहने दो।